नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते की, एफटीए की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत दिनों इंग्लैंड के दौरे पर थे और वहां जाने के बाद प्रधानमंत्री की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ एक जो समझौता हुआ है, जो भारत का व्यापार समझौता हुआ है, इससे एक सबसे बड़ी उपलब्धि तो दोनों देशों के व्यापार में बढ़ोतरी होगी। दोनों, भारत का भी निर्यात बढ़ने वाला है, ब्रिटेन का भी निर्यात बढ़ने वाला, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर होना है तो डोनाल्ड ट्रंप का होना है। डोनाल्ड ट्रंप की हेकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच जो ये मुक्त व्यापार समझौता है उससे निकाला है। न केवल डोनाल्ड ट्रंप की हेकरी निकली है बल्कि चीन के का भी हेकरी निकला है। आपको पता है कि भारत का जो आयात है वो आयात आज के दिन में व्यापार सबसे अधिक चीन के साथ है, और फिर अमेरिका एक बहुत ही बड़ा, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में अमेरिका इधर विगत दिनों उभर कर आया। और जिस प्रकार से अभी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील के बहाने लगातार भारत पर अलग अलग प्रकार के दबाव बनाने का लगातार प्रयास किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुंहतोड़ जवाब है ये डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। एक बात आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने पिछले कार्यकाल में कहा था कि नरेंद्र मोदी इज ए हार्ड बार्गेनर। तो इस बात को नरेंद्र मोदी ने साबित किया कि बार्गेन करने में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक जो एक छवि है, उस छवि को बरकरार रखने में ये ट्रेड डील जो है मददगार होगा। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि इससे तीन पक्ष है इस व्यापार समझौते से, कि भारत को क्या फायदा होना है, ब्रिटेन को क्या फायदा होना है, और तीसरा है कि अमेरिका और चीन को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेड डील को, जो कि लगातार इस पर बातचीत, कोई नई बातचीत शुरू नहीं हुई। ऐसा नहीं कि ये टारगेटेड था अमेरिका के साथ। जो टैरिफ का जो विवाद खड़ा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको टारगेट नहीं किया गया है। हाँ, एक अंतर क्या आया कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने इधर 3-4 महीने के अंदर, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिस प्रकार से ट्रेड टैरिफ का इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ दबाव बनाने में, और भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत के बदले में पाकिस्तान को बनाने का उसका एक अलग रीजन है। उसका कारण है कि चूंकि ईरान को तबाह करना है तो पाकिस्तान का साथ लेना पड़ेगा। अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट होता है, वहां अमेरिका के लिए कोई दोस्त और दुश्मन परमानेंट नहीं है। ये केवल भारत के राजनीतिक दलों के लिए होता है कि कई राजनीतिक दलों के परमानेंट दोस्त बने हुए हैं और परमानेंट दुश्मन बना हुआ है। लेकिन अमेरिका में चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, बराक ओबामा रहा हो, जॉन बाइडेन रहे हो, या बिल क्लिंटन क्यों ना रहे हो, सबके लिए जो एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी होती है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उसमें अमेरिका फर्स्ट ही होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसी कारण से देखा है आज पाकिस्तान के साथ जो नजदीकियां बढ़ी है, जिस प्रकार से पाकिस्तान की नजदीकियां को आप थोड़ा सा अगर मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ भी कोई मुरव्वत नहीं दिखाई है। बल्कि वहां देखिए कि पाकिस्तान का चुना हुआ प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, लेकिन किस तरीके से मुनीर को आगे लाकर शहबाज शरीफ को कूड़ेदान में फेंक दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की पॉलिसी क्या होती है, इसको समझने के लिए इससे बेहतर उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी जब ये 2-3 वर्ष पुराना ट्रेड डील जो लगातार चला रहा था, बातचीत चल रही थी, उसको अभी एक विशेष दौरे में फाइनल करके अमेरिका को जो मुंहतोड़ जवाब दिया, उससे हम समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले भारत का फायदा क्या है। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इस ट्रेड डील से भारत के कई ऐसे उत्पाद, जिसमें सबसे ज्यादा जो उत्पाद में जिसमें भारत के व्यापार को फायदा पहुंचने वाला, वो जानते हैं आपके तैयार कपड़ों का जो भारत निर्यात करती है, उसमें वर्तमान स्थिति में चीन सबसे बड़ा ब्रिटेन का निर्यातक है। लेकिन इस ट्रेड डील के बाद से ये उम्मीद है कि जिस प्रकार से वहां पर एक्साइज कम किया गया है, उससे सबसे बड़ा फायदा भारत को होना है। और आने वाले 2 से 3 वर्षों के अंदर भारत ब्रिटेन में सबसे अधिक तैयार कपड़ों का सप्लायर होगा। दूसरा है मसालों के मामले में, ठीक है, आपको पता है कि भारत मसालों का सबसे बड़ा दुनिया में उत्पादक रहा है। और यहाँ ऐतिहासिक बातें हम किसी अन्य वीडियो में कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि ब्रिटेन जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आई तो सबसे पहला काम यही किया था कि भारत से मसाला लेकर गया था। और भारत का दुर्भाग्य देखिए कि कई ऐसे मसाले हैं जिसका रूट इंडिया में है, लेकिन उसका पेटेंट जो है
आज ब्रिटेन ने करा लिया, ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। अब सबसे पहला चीज इस व्यापार से जो समझने की चीजें हैं वो कि कपड़ा के साथ साथ केवल लेदर प्रोडक्ट्स जैसे जूता वगैरह, रत्न एवं आभूषण, इन सब चीज, खेल के सामान है। आपको पता है क्रिकेट खेल का जन्मदाता ब्रिटेन है, लेकिन क्रिकेट के जो एसेसरीज होते हैं, जो बैट्स बॉल्स वगैरह जानते हैं आप, इसका सबसे बड़ा उत्पादक भारत है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। खिलौना, ऐसे उत्पादों पर भारत को बहुत जबरदस्त फायदा मिलना है। साथ ही इसके अलावा भारत को टीसीएस जैसी कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलना है इस व्यापार डील से, तो ये भारत का बेनिफिट है। वैसे ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ा टॉनिक है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आता है, उसके बाद आप कह सकते हैं जो व्यापारिक घाटा हुआ ब्रिटेन का, उसमें भारत के साथ ये जो ट्रेड डील है वो एक तरह से कह सकते हैं आपके ब्रिटेन के लिए संजीवनी है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन में इस व्यापारिक समझौते से ब्रिटेन में भी रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही भारत के मार्केट में जो, चूंकि पता है आपको कि भारत एक विकासशील देश है और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में दो तीन चीज़ों की, जैसे आप कहते हैं ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स, कार्स, बाइक्स वगैरह भारत में काफ़ी सस्ता होगा, इसका असर पड़ेगा। हाँ, और एक बिहार जैसे राज्य के लोगों की अगर बात करें, गुजरात चूंकि संबंध है इसका, जैसे विस्की वगैरह जो होता है ना, मैंने जो लिकर है वो उत्पाद जो है भारत में बहुत ज़्यादा सस्ता होने की संभावना है। 150% एक्साइज से उसे 60 से 75% तक रखने की बात इसमें इस ट्रेड डील के माध्यम से भारत और ब्रिटेन ने जो साइन किया है उसके माध्यम से होना है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रिटेन का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें लगभग ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर 4.8 अरब पाउंड की जो है बढ़ोतरी होगी, जिसका और ये हर क्षेत्र में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी होना है वो विनिर्माण के क्षेत्र में होना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसे हम कहते हैं उसमें होना है। ठीक है, विमानों के कल पुर्जे, इसमें भी जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन उसमें क्या है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि जो वैमानिकी कल पुर्जे होते हैं उसमें टैरिफ को 11% से घटाकर 0 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। वाहनों पर, जैसे मैंने कहा, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इसको बूम मिलना है, जिसमें 110% एक्साइज से घटाकर 10% मात्र जो उसके कल पुर्जे होते हैं उसमें ये परिवर्तन आया है। साथ ही जो ब्रिटेन का भारत को जो निर्यात है उसमें संभावना है कि लगभग 60% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो अभी 15.7 अरब पाउंड के बराबर होगा। ठीक है, तो ब्रिटेन का आधिकारिक अनुमान है कि इसके माध्यम से जो द्विपक्षीय व्यापार है उसमें 39% की वृद्धि होगी, जो लगभग 25.5 अरब पाउंड के बराबर होगा। ठीक है, और लेकिन तीसरा मामला अब हमारा, हम समझने का प्रयास करते हैं कि इससे अमेरिका और चीन को क्या नुकसान होना है। तो सबसे पहले एक बात समझने की आवश्यकता है कि उपभोक्ता वस्तु जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं वो भारत में सस्ता होगा, और चूंकि अभी सबसे ज़्यादा आयात भारत करता है चीन से, फिर अमेरिका से, तो इस व्यापार डील के बाद चूंकि एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है तो इसका लाभ जो है ब्रिटिश कंपनियों को होगा। और वही चीज़ भारत के मामले में, भारत जब जिन चीज़ों का मैंने बताया, जो उन उत्पादों को ब्रिटेन के मार्केट में मिलना है, तो ये द्विपक्षीय एक तरह से बेनिफिट जो है भारत और ब्रिटेन दोनों को होना है। परिधान निर्यात, मैंने बताया कि भारत इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरे दुनिया में। चीन से ज़बरदस्त मुकाबला रहता है, लगातार भारत का रहता है, तो उस मामले में भारत को अब एज मिलने की संभावना है। साथ ही एक और विषय है कि जब ब्रिटेन के साथ इस प्रकार का इतना बड़ा समझौता होता है तो इसके आधार पर अन्य देश भी भारत के साथ इसी प्रकार का व्यापारिक समझौता करने के लिए आगे आएंगे, ऐसा भारतीय अर्थशास्त्रियों का भी अनुमान है। और इस संबंध में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को आपने सुना होगा। पीयूष गोयल ने स्पष्ट कहा कि इसके माध्यम से जो सबसे बड़ा जो नुकसान अमेरिका को एक और होना है, ठीक है, कि भारत जैसे तांबा और लोहा वगैरह का स्क्रैप का जो है वो भी आयात अमेरिका से ज़्यादा करता है। ठीक है, तो उस पर भी एक तरह से यूएस को नुकसान होना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मोटे तौर पे कहें हम, तो सबसे बड़ी जो धक्का लगा है इससे भारत ब्रिटेन को, तो जो आर्थिक फायदा होना है वो तो होना है, विनिर्माण क्षेत्र को होना है, इम्पोर्ट बहुत सारे जो एक्सपोर्टर हैं उनको बेनिफिट होना है, व्यापारिक
व्यापार का बेनिफिट होना है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वैश्विक राजनीति में जब कूटनीति सबसे महत्व का विषय रख रहा है, वर्तमान जो वैश्विक परिस्थिति है जहां हर कोई परमानेंट दोस्त न परमानेंट दुश्मन है वैश्विक राजनीति में, अमेरिका जिसके साथ कहा जाता था कि हाउडी मोदी, ठीक है, और सलाम ट्रंप जैसे कार्यक्रम पर बहुत सारे भारत में भी जो विपक्षी नेता है नरेंद्र मोदी की आलोचना किया करते थे, वही स्थिति अमेरिका में थी। जॉन बाइडेन और ट्रंप के बीच जो राजनीतिक लड़ाई होती थी उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को देखा जाता था कि ट्रंप के व्यक्तिगत दोस्त के रूप में, ठीक है, तो इसकी आलोचना भी होती थी दोनों के देशों में। लेकिन ये बात इस घटना से नरेंद्र मोदी ने इस बात को बल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के तरह ही नरेंद्र मोदी के लिए भी कोई न अस्थायी दोस्त है न अस्थायी दुश्मन है, बल्कि भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट ही नरेंद्र मोदी के लिए भी है। ये संकेत नरेंद्र मोदी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी अन्य वीडियो में इस मुद्दे पर भी दोबारा और जो इसके पक्ष हैं आपके समक्ष विश्लेषण लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।